हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहां पर मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद यहां पर हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा। भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है। लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को। अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए और जो 6 में 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी? हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए
चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया, तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी। 10 लाख का कहे थे, तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए हैं। पूरा दीजिए, ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं, याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी, और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था, अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया, एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़े। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं, और कौन काम नहीं किया गया है। इसीलिए याद रखिए, और हम लोग एक एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, इतना विकास हुआ, और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। कितना कम बच्चियां पढ़ती थी, लड़के कितना कम पढ़ते थे।